बहुत डिले हो गई बच्चों आज क्लास, ठीक है। चलिए, तो युविष्का बताइए क्या किया था लास्ट क्लास में हमने। युविष्का, टू साइड वेरिएबल क्या होता है? सॉल्यूशन निकालना था, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालना बताया था ना। यस सर। चलिए ठीक है, आज हम क्या करेंगे, ग्राफ, देखिए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बड़ी विजुअली देखोगे ना लीनियर इक्वेशन को तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हो रहा है। तो देखिए, जो लीनियर इक्वेशन का जो नाम है ना, लीनियर इक्वेशन, वो पढ़ा ही इसीलिए क्योंकि इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं ना लीनियर इक्वेशन का, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। एक लाइन का हमेशा इक्वेशन होता है। किसका इक्वेशन होता है? किसका इक्वेशन होता है ये बताइए। लाइन। लाइन की इक्वेशन है ना। तो हमेशा ये देखिए, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जांपल 6, ये आपकी बुक से ही है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ग्राफ बना रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 का। सबको दिख रहा है ये? यस सर। तो देखिए इन्होंने ग्राफ बना रखा है ये लाइन का, उसने ये देखिए कैसे करते हैं, देखो सब बहुत सिंपल है ये। आपको जैसे इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है, तो एक बार क्या करोगे आप, x की वैल्यू 0 पुट करके देखोगे इस इक्वेशन में। अगर आप इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देते हो तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 7। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,7। और अगर एक बार आप y 0 पुट करके देखते हो इस इक्वेशन, तो देखिए आपके पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 7। ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना, एक 0,7 और एक 7,0। तो बच्चों पर ध्यान दो, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जो आपको पढ़ाई जा रही है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है, अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको 2 पॉइंट्स पता होना जरूरी है, कम से कम 2 पॉइंट्स पता होंगे तभी आप कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स पता लग गए ना, इसी से इन्होंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। कम से कम 2 पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए तभी आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। 2 पॉइंट ही जरूरी होते हैं, ठीक है। अगर आप 3, 4, 5 निकालोगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसे वेरीफाई हो जाएगा कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन बनी है वो सही बनी है, क्योंकि जो भी आप पॉइंट्स निकालोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट कर देता, ठीक है, मैं इस बॉक्स को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, ठीक है, इस बॉक्स को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, ठीक है, ये इसको मैंने थोड़ा और आगे कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट कर देता इसमें, देखिए क्या आता, y की वैल्यू क्या आती बच्चों बताओ। अगर मैं इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 पुट कर दूं तो क्या आती, y की वैल्यू 6 आती, 6 आती। तो हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट आ जाता 1,6, ठीक है। तो ये 1 सॉरी गलत लिख दिया, 0 हो जाता है, 0 आ गया गलती से, इनटू शेप ऑन है। तो देखिए जो 1,6 है वो देखो यहां लाई करेगा, देखो ध्यान से देखो, 1,6 जो है ना, 1,6 देखो यहां लाई कर रहा है। तो जितने भी ये सॉल्यूशन आप निकालते हो ना x और y की वैल्यू पुट करके, ठीक है, जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे सब के सब हमेशा इसी लाइन पे आएंगे, ठीक है, इसी लाइन पे आएंगे। अगर कोई कोऑर्डिनेट जो है जो लाइन से बाहर आता है, फॉर एग्जांपल ये देखिए 2,2 है, ये 2,2 आया है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा इक्वेशन का। देखो डाल के देखो इसमें एक बार, ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है इसमें डाल के देखो एक बार, इसको पुट करके देखो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो मैं ये कह देता हूँ वही 2,2 जो है सॉल्यूशन है। तो आप एक बार वेरीफाई करोगे, ठीक है, आंख बंद करके यकीन नहीं करना, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, तो हम एक बार ये वैल्यू पुट करके देखेंगे LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये 2 + 2 कितना आता है बताओ? 2 + 2 कितना होगा? 4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड 4 आई है, राइट हैंड साइड 7 है। ये देखिए इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। नहीं है। तो जो भी सॉल्यूशन होंगे ना इसके लाइन के इक्वेशन के, वो सारे इसी लाइन पे ही मौजूद होंगे, ठीक है, सारे के सारे लाइन पे प्रेजेंट होंगे। अभी देखिए नीचे एक और आपको इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन आपको दी हुई थी x + 2y = 6, ठीक है। इसने देखिए वही किया, पहले x को 0 पुट किया तो y 3 आएगा। देखो x को अगर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 + 2y = 6, ये जाएगा 2y = 6। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? क्या आएगी y की वैल्यू? सर 3। 3 आएगी ना, तो 3 लिखा है देखो यहाँ पे। तो ऐसे ही इसने ये देखिए इतने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, 0, 3, ज्यादा ही बड़ा आ रहा है, 0, 3, 2, 2, 4, 1, 6, 0। देखिए ये सारे के सारे जो पॉइंट्स निकाले हैं इसने, इस सारे के सारे लाइन पे ही प्रेजेंट हैं। देख रहे हो? देख रहे हो ना? 0, 3 भी लाइन पे है, देखिए 0, 3 भी लाइन पे है, 2, 2 भी लाइन पे है, 4, 1 भी लाइन पे है, 6, 0 भी लाइन पे है ना? सारे के सारे लाइन पे है। तो अब आप एक चीज ये नोटिस करो, लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? किसी लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं बताइए? कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं बताइए? कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं किसी भी लाइन पे, ठीक है। ये मैंने यहां से यहां भी एक लाइन खींची ना, ये तो इसके अंदर इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे। जब इन्फिनिट पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा? आपके पास इन्फिनिट सॉल्यूशन है, इन्फिनिट सॉल्यूशन है किसके? लीनियर इक्वेशन के, ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर। बोलो बेटा। सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। नहीं दे रही? यस सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अच्छा बच्चों, बच्चों आपको सिर्फ चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिखना है, ठीक है, सिर्फ चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिखना है, कुछ प्रेजेंट नहीं करना। यस सर। हाँ, चैट बॉक्स में सिर्फ प्रेजेंट लिखना होता है, ठीक है। तो जो स्क्रीन आ रही है बस उस पर आप प्रेजेंट रहो, ठीक है। बाकी इधर उधर दाएं बाएं मत छेड़छाड़ किया करो, उससे आप ही का फिर आपको पता, आप खो जाते हो, फिर आपको पता नहीं लगता कि किस पे पढ़ाया जा रहा है किस पे नहीं, ठीक है। तो इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी लाइन पे इन्फिनिट पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसने एक छोटी सी बात बता रखी है कि कोई भी फंक्शन लीनियर इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दी हुई है y = kx, सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है ये? यस सर। तो ये कह रहा है कि इस टाइप की इक्वेशन, यहाँ पे k जो है ना, k जो है कोई सा भी कोई सा भी नंबर है, ठीक है, इज एनी नंबर। k जो है, सॉरी ये मैं कुछ ज्यादा ही हायर चला गया, k इज एनी नंबर, ठीक है, k इज एनी नंबर, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगी? ये ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन क्या होता है बताइए? ओरिजिन क्या होता है बच्चों बताइए? 0। अरे बताओ, इतना सोच क्यों रहे हो, बताओ। सर मिडल पॉइंट। किसका मिडल पॉइंट? 0। अरे यार, ये एक्स एक्सिस है, ये तो पता है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पता है? यस सर। नाइन्थ बी वाले कौन कौन है? देखिए इनको कुछ बोल ही नहीं रहे। सर हाँ बोलो।
सर जहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मीट करते हैं एग्जैक्टली, उसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये जो है ना, ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों? 0,0। एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में अगर y इक्वल्स टू के एक्स में अगर आप ये वैल्यू पुट करके देखते हो 0 0, तो देखो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो और राइट हैंड साइड ले लो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें y दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है? के एक्स दिया हुआ है ना। तो देखिए y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 0 आ गई, x की वैल्यू भी 0 पुट कर देंगे तो अच्छा, 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 0। दैट मीन्स अब इससे क्या पता लगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब सर इस तरह की जो इक्वेशन होगी ना, वो हमेशा ओरिजिन से, इसकी जो लाइन होगी वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, हमेशा वो ओरिजिन से पास करेगी। ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। तो ये बस सिंपल सी बात बता रहा है, ये आपको, ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में बहुत यूज होगा y इक्वल्स टू के एक्स का। देखिए इसने हमें दे रखा है 4.1 एक्सरसाइज पे आते हैं। सबको दिखाई दे रही है 4.1 एक्सरसाइज? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। देखिए मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि मोस्टली आप बच्चों के पास ग्राफ पेपर अभी नहीं होगा। जिनके पास है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है जिनके पास है। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो भी अपनी कॉपी में ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, स्केल से ही आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लोगे, स्केल से ही, और आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, सबको बनाना है। तो ये देखिए मैंने बनाया, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं एक बार, इसको ब्लैक कर लेते हैं। तो देखिए इसको आप फटाफट नेमिंग करोगे जैसे ही बनाओगे। ठीक है, अपनी कॉपी में बनाना, और पेपर में भी अगर ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वाली, ये आपकी नेगेटिव एक्स है, ये आपका प्लस वाई है, और ये आपका नेगेटिव वाई है। जैसे ही आपको ग्राफ पेपर मिलता है फटाफट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओगे और फटाफट उन पे नंबरिंग कर दोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी होती है इक्वेशन की? लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं जाता हूँ एक्स एक्सिस में तो ये क्या हो जाते हैं? 1 2 3 नेगेटिव, माइनस ये जगह -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अच्छा वाई एक्सिस में अगर मैं नीचे जाता हूं तो क्या हो जाता है? नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये जगह -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है, मैं आपको सिर्फ एक इक्वेशन बना के दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी सब आपको खुद बनानी है। तो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। मैंने आपको बताया है सबसे इजी तरीका क्या है, एक बार x को 0 पुट कर लो, एक बार y को 0 पुट कर लो। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन अबव इक्वेशन। अगर आपने x, इसको सामने ना यहाँ पे एक ऊपर बॉक्स बनाना मत भूलना। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा बहुत। ठीक है, x y, x आपने 0 पुट किया है, तो अगर 0 पुट किया है तो y क्या आएगा बताओ जल्दी से? 4 y 4 आएगा, इजी है, y 4 आएगा। अच्छा, अगर मैं y को 0 पुट कर देता हूं तो 4 x इक्वल टू क्या आएगा? 4। मैंने y को 0 पुट किया और x मेरा 4 आया, है ना? दिख रहा है? तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, पहला पॉइंट A आया है हमारे पास
0,4, बी आया है, क्या आया है 4, अच्छा तो ए कौन सी एक्सिस पे आ रहा है बच्चों, बता दो मेरे को। पॉइंट ए कौन सी एक्सिस पे आ रहा है? एक्स एक्सिस। अच्छा, अरे बच्चों इधर देखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स 0 है और वाई 4 है। देखो एक्स जो 0 देखो ओरिजिन पे होगा और वाई 4 देखो ऊपर आएगा। इधर देखो, ये पॉइंट इधर आएगा, पॉइंट ए इधर आएगा, जहां पे मैंने सर्कल लगाया है। फिर वही और बी कहां पे आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा, ये 4,0 इधर आएगा। ठीक है, आपको पॉइंट लगा के एक सर्कल लगा देना है उस पर, सो दैट सबको दिखाई दे। अब आप क्या करोगे, अब यहां से लाइन खींच दोगे। ठीक है, ये आपने लाइन बना दी यहां से। ठीक है, ये आपकी लाइन बन गई। ठीक है, हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है बस लाइन बनाने के लिए। ठीक है, ओनली 2 पॉइंट्स आर नीडेड। तो ये आपने एक लाइन का क्या बना दिया आपने, ये आपने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है, ग्राफ बनाया है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक लाइन होगी। ठीक है, अंकित कुमार बेटा आपके माइक से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। ठीक है, पंखे की आवाज आ रही है शायद। सर। यस सर। बेटा ये बातें हो रही है, किसके घर में बातें हो रही हैं? आप अलग बैठिए थोड़ा। अभी देखिए थर्ड वाला और बताऊंगा मैं, बाकी ये सब आपको खुद बनाने हैं। ठीक है, बाकी आपको खुद बनाने हैं, समझ में आया? थर्ड वाला मैं बना रहा हूं। यस सर। तो ये देखिए मैंने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी। अब मैं फटाफट क्या करूंगा, इनकी नेमिंग कर दूंगा मैं। इनकी नेमिंग, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्लस में होती है, ये भी प्लस में होती है, इधर माइनस एक्स होता है, इधर माइनस वाई होता है। ठीक है, तो मैं फटाफट कर दूंगा इसको। ये देखिए ये होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन होता है तो मैं इसको 0 नेमिंग कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव में वाई चला जाता है। ये सबको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आपके फ्री के नंबर बनते हैं इसके। इसमें ये वाले जो सवाल है, बहुत कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ होगा वही गलत करेगा इसको। ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता, बाकी आप सब लोग कर लोगे इसको। तो ये देखिए इक्वेशन है हमारी, गिवन है y इक्वल्स टू 3x दी हुई है। ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या होगा, क्या क्या 0 पुट करेंगे हम, बताओ? कुछ को किसी को भी 0 पुट कर दो। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इक्वेशन का एग्जांपल दिया था, y इक्वल्स टू kx का, याद है? अब ये भी ये ओरिजिन से पास होती है तो हमें, ये ओरिजिन से पास होती है तो हमें एक ही बार हम बस x को या तो y को 0 पुट कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, y इक्वल्स टू 0। आपने x 0 पुट किया तो y भी 0 आया, तो अब आप y 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप y 0 पुट करोगे तो x 0 ही आ जाएगा। हमारे पास ये ऑलरेडी आ चुका है। आप क्या करोगे, कोई इसमें डरने की बात नहीं है, एक बार x को 1 पुट कर लो, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या आएगी बताइए, y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू 3। वेरी गुड, y की वैल्यू आएगी 3। आपने x को 1 पुट किया, y की वैल्यू 3 आई। तो हमें लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स हमें पता लग जाते हैं तो हम लाइन बना सकते हैं। कम से कम हमें 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए।
ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आया ओरिजिन, ओरिजिन ये आ गया सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ए है 0 0, और बी क्या आया है 1,3, एक्स जो है 1 है, ठीक है, बी वाई जो है 3 है, तो एक्स 1 है और वाई 3 है, तो ये पॉइंट आएगा यहां पर, ठीक है, ये पॉइंट आएगा बी 1,3 यहां पर। अब हमें 2 पॉइंट पता लग गए हैं, अब हम चुपचाप क्या करेंगे, लाइन बना देंगे, ठीक है, लाइन बना देंगे, थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है, ठीक है, तो ये लाइन पे हम एरो बना के रखते हैं, इसका क्या मतलब होता है एरो बनाने का, बताइए, ये लाइन के स्टार्ट में और एंड में एरो होता है, क्यों होता है बताइए बच्चों। एरो कितना भी एक्सपेंड हो सकता है। एग्जैक्टली, लाइन का इसका मतलब ये होता है लाइन यहां पर इन्फिनिटी तक चलती चली जा रही है, ठीक है, इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जाएगी। लाइन का ना ही कोई शुरुआत होता है ना ही कोई एंड होता है, ठीक है, लाइन का ना ही कोई स्टार्ट है ना ही कोई एंड है, ठीक है, समझ में आया। एक लाइन सेगमेंट होता है, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, ये एक लाइन का टुकड़ा बनाया है मैंने, ठीक है, लाइन जो होती है ना ही उसका कहीं से शुरुआत होती है ना ही कहीं अंत होता है, इसलिए हम एक ये एरो लगा देते हैं, यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं, ठीक है, दोनों साइड देखो एरो लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, अगर एक बार सबका बार वेरीफाई कर लेता हूं मैं, ये क्या चीज है बताओ, ये जो मैंने ड्रॉ करी है ये क्या चीज है, ये लाइन है, रे, लाइन सेगमेंट, लाइन है, रे है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये बच्चों एक रे है, ठीक है, देखो ये यहां से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो गई है यहां से, ओके सर। मगर इसका कोई एंड नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, एरो लगा हुआ है मतलब ये रुकेगी नहीं, ठीक है, और ये देखिए लाइन सेगमेंट ऐसे बनाते हैं, बस उस पर कोई एरो नहीं होता, ये एक लाइन सेगमेंट है, इस पर कोई एरो नहीं होगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान देना, अगर आपके कई बार ऐसा होता है ना 100 में से 100 मार्क्स आ रहे होते हैं, ठीक है, या फिर 80 में से 80 आउट ऑफ 80 आ रहे होते हैं, तब एग्जामिनर क्या करता है आपके मार्क्स काटने के लिए बहाने खोजता है, तो अगर आपने अपने ग्राफ में ऐसे बना के आ गए ना, लाइन सेगमेंट बना के आ गए और आपको लाइन बनाने के लिए कहा है, तो आपके मार्क्स वहीं पे काट लेगा, ठीक है, तो ये ध्यान देना कि आप लाइन बना रहे हो या लाइन सेगमेंट बना रहे हो। तो बाकी के सवाल ये खुद करने हैं आपको, ठीक है। यस सर। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, तो मुझे समझाएगा कि इस क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, कोई मुझे समझा सकता है क्या। कोई समझा सकता है क्या कह रहा है ये, अरे इजीली बहुत आसान है भाषा में लिखा हुआ है, बताइए, समृद्धि भुजबल बताइए। समृद्धि भुजबल बताइए, बताइए बताइए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे हाँ हाँ बोलो बोलो। ऐसे इक्वेशन दो जो जिसमें लाइंस 2,14 से पास हो रही हो। देखिए कोई भी लाइन को यूनिकली बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहां से बोलता हूं, ठीक है, अब इस एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं आप बताओ, इस एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। देखो मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, एक लाइन, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं होता, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस बोलते हैं, अनलिमिटेड कुछ नहीं होता मैथ में, ठीक है, टर्म जो है इन्फिनिट। आप देखो ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे आप, ठीक है, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस कैन
पास थ्रू अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से अनगिनत, ठीक है, अनंत लाइंस पास हो सकती हैं। समझ में आया? किसी भी पॉइंट से अनंत इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से। तो उन इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स में लाइंस में से आपको सिर्फ दो की इक्वेशन पूछी हुई है, ठीक है, सिर्फ दो की इक्वेशन पूछी हुई है कि सिर्फ आप मेरे को दो की इक्वेशन बता दो, ठीक है। इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे हम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पॉइंट दे रखा है इन्होंने 2,14, राइट। ये x पार्ट है, ये y पार्ट है। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है बताओ? बताइए। धीरज बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या होती है? Zero is equals to जीरो इक्वल्स टू कहां से आ गया? ax plus by plus c। देखो आपको x और y दे रखे हैं, ठीक है, x और y दे रखा है, ठीक है। तो आप कुछ भी बना सकते हो इससे, ठीक है। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू, ठीक है। तो x और y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में x और y लिखो, राइट हैंड साइड में पुट कर दो इसकी वैल्यू 2 प्लस 14। 2 प्लस 14 कितना होता है? 16। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 16, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 16 आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत इजी है, ठीक है। सेकंड देखिए आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो x प्लस 2y, ठीक है, x प्लस 2y लिख दिया। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है? 14 है। तो ये देखिए क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 28, 2 प्लस 28 कितना होता है? 30। अरे वाह, आप सबकी मैथ बहुत अच्छी है, ठीक है। 30। तो ये देखिए आपके पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास। ऐसे ही आप आपके मन में जो भी, ठीक है, आ रहा है एक्स वाई के साथ करने का, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक बार x माइनस वाई कर लो, x माइनस वाई जाएगा 2 माइनस 14, 2 माइनस 14 कितना होगा? माइनस 12। तो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 12, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास एक और इक्वेशन आ गई। ऐसे ही आप इक्वेशन निकालते चले जाओगे, ठीक है, इन्फिनिट आ जाएगी। तो हमने सिर्फ दो ही बोली थी, हमने फालतू निकाल दी, ठीक है। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ऐसे आप निकाल सकते हो, बहुत इजी था ना ये। इसमें आपके ऊपर छूट दी हुई है कि आप कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। गौरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गौरी, गौरी, गौरी कोटकर, 9th बी। गौरी कोटकर, 9th बी। बेटा ये बताओ, ये क्वेश्चन समझाओ, क्या कह रहा है? सर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3,4 ग्राफ पे आ रहा है इक्वेशन के 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये को लाइन दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है ये, ठीक है। ये कह रहा है कि जो पॉइंट है 3,4 ये लाइन पर है, ठीक है। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो दी हुई है हमें 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था अगर कोई पॉइंट लाइन पे है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन पर है, ये वाला पॉइंट अगर लाइन पे है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है,
तो ये वाला पॉइंट इस वाली इक्वेशन को, जो लाइन की इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा ये हमेशा। तो आप क्या करोगे पुटिंग x equals to 3 and y equals to 4 in equation 3y equals to ax plus 7। इस इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू पुट कर दोगे। तो देखिए y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 3। तो ये हो जाएगा 4 3 12 और ये a मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा 3a प्लस 7। अब देखो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, आपके पास एक छोटी सी लीनियर इक्वेशन आ गई है। तो बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बताओ। अब आपको आनी चाहिए, छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। बताओ क्या आएगा। 12 माइनस 7। वेरी गुड। ये देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोजिशन कराएंगे तो ये -7 हो जाएगा। 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a। ठीक है, तो 12 माइनस 7 कितना होता है, 5। 5 इक्वल्स टू 3a। अब मैं क्या करूंगा बताओ, 5 डिवाइड बाय 5 दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दूंगा, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो 3 वन जा 3 हो जाएगा ये, 5/3 इक्वल टू a इक्वल्स टू 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपकी a की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी a की वैल्यू आ गई। ये बहुत इजी सवाल था। ये सब आपको क्या करना है ना, खुद जाके करना है, अपनी कॉपी में खुद अपना दिमाग लगा के करना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये आप वीडियो जो इसकी बन रही है ना, आप वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, इसका अगर कोई डाउट आता है तो ये वाला सवाल पढ़िए। अब देखिए मेरी क्लास से कौन बोलेगा। सौरभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? सौरभ, सौरभ आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? रेहान, रेहान आपको मेरी आवाज आ रही है? रेहान शेख, रेहान शेख, मैडम अनम्यूट कर लो। यस सर। बताओ ये फोर्थ वाला सवाल क्या कहना चाह रहा है, बताइए। बताओ। अरे समझा ही दो, भाड़ा क्या दिया हुआ है इसमें, भाड़े का सवाल है ना ये। टैक्सी फेयर का एक भाड़ा, टैक्सी फेयर जो है टैक्सी का भाड़ा पूछ रहा है, उसकी एक इक्वेशन बनानी है। बताओ क्या होगी। ये देखिए सवाल में कह रहा है आपसे, सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? सबको मेरी आवाज आ रही है? तो कह रहा है टैक्सी का, ठीक है, टैक्सी में आप बैठते हो तो पहले किलोमीटर का जो किराया है, तो फर्स्ट 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपए है, 8 रुपीज है। ठीक है, 1 किलोमीटर का। उसके बाद जो ये बेस फेयर है हमारा, उसके बाद जब वो आगे गाड़ी चलती है ना, जब आगे गाड़ी चलती है यहाँ से 1 किलोमीटर से आगे आगे जब गाड़ी जाती है तो 5 रुपए पर किलोमीटर लगता है। ठीक है, हर किलोमीटर का 5 रुपए लगता है। ठीक है, अगर ये 2 किलोमीटर और जाता, 1 किलोमीटर तो जा ही रहा है, 2 किलोमीटर और जाता, ये भी 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर, तो 5 रुपए और लगते हैं ना। तो कितना भाड़ा हो जाता है आपका?
बताइए। 8 + 5, ठीक है, 5 + 5 13 + 5 18 रुपीज हो जाता। ये बोल रहा है, तो ये आपसे कह रहा है, ठीक है, इसने क्या लिया हुआ है, टेकिंग, इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है टेकिंग द डिस्टेंस एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y रुपीज। y जो है रुपीज है और ठीक है x जो है किलोमीटर है, कितने चला। तो देखो भाड़ा कैसे कैलकुलेट होगा, पहले किलोमीटर का 8 रुपए तो देखो देना ही पड़ेगा, है ना, पहले किलोमीटर का 8 रुपया देना ही पड़ेगा, प्लस उसके बाद 5 रुपया देना पड़ेगा हर किलोमीटर के लिए, ठीक है ना, हर किलोमीटर के लिए। मान लो वो x किलोमीटर जाता है, ठीक है, तो हर x किलोमीटर के लिए हर किलोमीटर का हमें 5 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल फेयर हो जाएगा, ये हमारा टोटल फेयर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर हमें y लेने के लिए कहा गया है, y लेने के लिए कहा गया है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 8 + 5x = y, ठीक है, टैक्सी के फेयर की, ये टैक्सी के फेयर की इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोई है जो बताना चाहेगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है हमें इसमें। सर हमें इसमें से करेक्ट इक्वेशन चूज करनी है ग्राफ के लिए। अच्छा 4.6 के लिए ना, दिए हुए हैं। अच्छा तो देखो इसने क्या कर रखा है, यस सर। पहले हम फिगर 4.6 देखते हैं, ठीक है, ये 4.6 है, ठीक है, ये फिगर 4.6 है। तो यहाँ पे जो एक लाइन है, ये हमें एक लाइन दी हुई है और लाइन पे हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो y को एक ये दिया हुआ है पॉइंट, इसको a मान लेते हैं, b दिया हुआ है 0,0 और एक और पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें 1, -1, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये जो लाइन है, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है ना, 0, 0 ओरिजिन होता है ना। यस सर। तो आपको देखो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मैंने आपको बताया था y = kx की फॉर्म में जितनी भी इक्वेशन होती हैं वो सब कहां से पास होती हैं, कहां से पास होती हैं बच्चों, ओरिजिन से पास होती है ना, y = kx की फॉर्म में, जहां पे k इज एनी नंबर, k इज एनी नंबर, है ना। तो अब देखो इस फॉर्म में कौन सी इक्वेशंस हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो देखो ये वाली तो देखो होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, ये वाली बिल्कुल भी नहीं होगी, ये वाली बिल्कुल नहीं होगी। देखो ये y = x है, ये y = -x हो जाएगी और ये y = 2x हो जाएगी, ठीक है। तो हमें देखो 3 इक्वेशंस मिली है सर थर्ड। अरे रुक जाओ यार, एक बार देखते हैं वर्क, पहले क्या पता गलत बता रहा हूं मैं। तो देखिए, तो एक बार ये वैल्यू पुट करके देखिए, ठीक है, इक्वेशंस में ए बी सी की जो ए बी सी पॉइंट्स हैं, एक बार ये इक्वेशंस में पुट करके देखिए कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखिए 3 इक्वेशंस दी हुई है हमें, पहली है y = x, सेकंड है y = -x और थर्ड है y = 2x, ठीक है। 3 इक्वेशन। सर आवाज क्लियर नहीं आई। आवाज क्लियर नहीं आ रही, अब आ रही है क्लियर। यस सर। तो देखिए जो 3 इक्वेशंस मिली हैं हमें, इसमें एक बार पुट करके देखो कि a पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एक बार पॉइंट a जो है, पॉइंट a को, ठीक है, पुटिंग
पॉइंट ए इन इक्वेशन 1 में पुट करके देखो, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स में, ठीक है। तो देखिए अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में y है हमारा, राइट हैंड साइड में x है, तो y की वैल्यू देखिए पॉइंट ए में दिया हुआ है -1 1, तो x -1 दिया हुआ है, y 1 दिया हुआ है, y 1 दिया हुआ है और x हमें दिया हुआ है -1। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये तो इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है, ये इक्वेशन नहीं होगी। अब बचा है हमारे पास दो ऑप्शन हमारे पास बचे दो ऑप्शन। अब क्या करोगे, a को सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखो, पुटिंग a इन y इक्वल्स टू -x, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है इक्वेशन के, बताइए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? अरे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के अरे y है यार, y है, तो y की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है और x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो ये -1 क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आया है और राइट हैंड साइड भी 1 आया है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है कि इक्वल है? इक्वल है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ए जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, एक बार थर्ड इक्वेशन में भी पुट करके देख लेते हैं, ए को थर्ड इक्वेशन में भी पुट करके देख लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, y is equal to 2x। अच्छा, ये है इक्वेशन थर्ड, ठीक है, y। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है इक्वेशन के, राइट हैंड साइड में क्या है, 2x। तो y को एक बार 1 पुट करना है और x को -1 पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड, ये देखो y 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा -2। क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के? नो सर, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ये भी इक्वेशन नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या आया, y इक्वल टू -x। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है, ये गिवन इसकी। तो सेकंड वाला भी आप खुद करके देखो, सेकंड वाले में आपको देखो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें a जो है -1,3 दिया हुआ है, b जो है 0,2 दिया हुआ है और c जो है 2,0 है। तो इन तीनों को एक बार पुट करके देखो इसमें, ठीक है, पहले a को ही पुट करके देखो कि किस किस में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसको रूल आउट करते जाओ, ठीक है। तो उससे आपको एंड में एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें ये सारी की सारी ए बी सी पुट करोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फिजिक्स का सवाल लग गया, देखिए फिजिक्स का सवाल आ रहा है, ठीक है, फिजिक्स का सवाल आ रहा है। इसमें पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है, समझिए इसको। सबको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है?
यस सर। अरे समझा ही दो क्या लिखा हुआ है, मुझे कोई समझा दो जरा एक बार सवाल में लिखा क्या है। फिजिक्स सभी पढ़ते हो ना, बताओ जरा क्या लिखा हुआ है। समझा दो, आराम से समझाओ, 2 मिनट है, बताओ समझाओ क्या लिखा हुआ है, समझा ही दो मेरे को क्या लिखा हुआ है। समझाइए। सबको समझ में नहीं आया क्या ये सवाल? कोई है ऐसा जिसको ये समझ में आया हो सवाल? अरे हाँ या ना तो बता दो। इस सवाल में ये कह रहा है कि जो वर्क डन है, ठीक है, जब उस पर कोई कांस्टेंट फोर्स लगाया जाता है तो वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस ट्रेवल के। ठीक है, वर्क डन को W मान लेते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल को D मान लेते हैं, D। तो कह रहा है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। इसका मतलब क्या होगा? W इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। पिछले साल 8th में मैंने पढ़ाया था ना, 8th बी वालों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना? तो अगर मैं कह रहा हूं वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, दैट मीन्स एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा के, सो दैट सच दैट ये आएगा। दोबारा देखना आज जाके एक बार वाला चैप्टर, ठीक है, वाला चैप्टर फिर से देखना। तो ये जो कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट फोर्स हमें दी हुई है, कितनी? 5 यूनिट्स दी हुई है। तो ये इक्वेशन आएगी आपकी, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू 5D। अगर डिस्टेंस 0 है, डिस्टेंस अगर 0 है मतलब जरा सा भी खिसका नहीं है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन कितना होगा? अगर डिस्टेंस D 0 है तो वर्क डन कितना होगा? 0, मतलब कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, आज जाके जरा वाला चैप्टर देखना, ये आपकी फिजिक्स में, नहीं तो आपकी फिजिक्स बर्बाद हो जाएगी पूरी साइंस। जो क्लास 8th में पढ़ाया था ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ाया था, वो एक बार जाके देखना, आधा घंटा लगेगा, बस आधा घंटा लगेगा देखने में, उसको सब याद आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल खुद कर लेना बच्चों, ठीक है, आज की क्लास खत्म कर। ठीक है, ये दोनों आप खुद कर लेना, बहुत इजी है। ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस फ़ारेनहाइट और डिग्री, जो ये सेल्सियस होता है जो इंडिया में यूज होता है, ये इंडिया में यूज होता है, और फ़ारेनहाइट अमेरिका में यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है, ये देखो इन दोनों का कन्वर्जन है। तो ये वाला सवाल खुद समझ के करना, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है, ओके बाय।